जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा 2025 जो है वो 3 जुलाई से स्टार्ट होकर के 9 अगस्त तक चलेगा और ये यात्रा इस साल 38 डेज की होने वाली है। अगर हम इसके मेडिकल की बात करें तो ये 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, दोनों तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए, वो पूरी गाइडलाइंस के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो सब के लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और आपको अपने स्टेट के जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं उनकी लिस्ट आपको निकालना पड़ेगा। और एक बात और श्रद्धालु दोस्तों, अभी हमारे पास डेली लगभग सैकड़ों कॉल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि इस साल जो है हमारे मुंबई में कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे हैदराबाद में कोई डॉक्टर नहीं है या फिर वगैरह वगैरह, तो फिर हम मेडिकल कहाँ से कराएं। लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं वो 200-300 किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं, हम अपने नियर बाई किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा सकते हैं क्या? ऐसी बहुत सारे श्रद्धालुओं की क्वेरी आ रही है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, मेडिकल तो आपको वहीं से कराना पड़ेगा जो लिस्ट में नाम दिया गया है। अगर ऐसा होता कि हम कहीं से भी मेडिकल करा सकते तो फिर लिस्ट के जारी होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये तो सिंपल सी बात है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो ऐसा ना करें, लिस्ट में जो भी नाम हो वहीं से आपको कराना है। ये कैसे कराना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे श्रद्धालु ये लेकर के कंफ्यूज हैं कि हम ग्रुप में 5 लोग हैं, हम ग्रुप में 10 लोग हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करें या फिर ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करें और हमें एक ही डेट मिल जाए? अगर हमें ऐसा ना हो कि हमें अलग अलग डेट मिले, तो मैं श्रद्धालु दोस्तों बता दूं कि सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, बहुत ज़्यादा 10 लोग हैं, तो आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें डेली बेसिस पे 2500-3000 सीट्स होती हैं। तो इतनी जल्दी सीट्स नहीं फिलअप हो जाएंगी। अगर आप 5-10 लोग हैं तो आप आराम से ऑनलाइन में, कुछ लोग ऑफलाइन में सेम डेट का रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं और इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये है कि आपका जो मेडिकल है वो 14 अप्रैल तक फिनिश हो जाए। अगर आपको स्टार्टिंग के 4-5 दिन में, जैसे 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो अगर आपका 14 अप्रैल तक मेडिकल नहीं हो पाया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप आराम से कीजिए। 5-10 लोग हैं, सेम डेट का 99% पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा। अब अगर हम ग्रुप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन उनके लिए होता है जैसे 40-50 लोग हो गए, 100 लोग हैं और एक ही डेट में जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बस लेकर के आते हैं, सैकड़ों लोगों को, 50 लोगों को लेकर के आते हैं। उनके लिए जो है ग्रुप रजिस्ट्रेशन होता है, तो वे जो है ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम ग्रुप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही है और ये पोस्ट के द्वारा जो है कंप्लीट किया जा सकता है। जो हमें पोस्ट भेजना है उसका एड्रेस है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, 2nd फ्लोर, ब्लॉक 3, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, राजबाग, श्रीनगर 190008। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट भेजना पड़ेगा। ग्रुप रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मई तक जो है चलेगा। तो श्राइन बोर्ड का कहना ये है कि जो भी ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके जो एप्लीकेशन है वो लास्ट जो है वो 20 मई तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर किसी का लेटर पहुंचता है, किसी का एप्लीकेशन पहुंचता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। और एक ज़रूरी बात ये जान लें कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है और ये डिपेंड करता है डे वाइज एंड रूट वाइज अवेलेबिलिटी पर। इसके लिए जो है मैक्सिमम 30 रजिस्ट्रेशन होते हैं पर ग्रुप के, पर डे और पर रूट से।
अब देखिए, ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, आप सभी लोग, सभी श्रद्धालु जो हैं वो मेडिकल करा लें, अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर लें, उसमें सब लोग अपने फ़ोटो लगा लीजिए, उस पर साइन कर लीजिए और उसमें से कोई एक जो ग्रुप लीडर होगा वो इन सब को ले जा करके और पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट के द्वारा जो है वो भेज देगा। जो एड्रेस हमने ऊपर बताए हुए हैं सेम एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। अब अगर हम इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला होगा कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल कॉपी है वही आपको भेजना पड़ेगा, जिसको आपने ऑथराइज्ड डॉक्टर से करवाया हुआ है। दूसरा, आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है उसके फ्रंट पेज पर आपको साइन करके और साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस, अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात करें तो ये 250 रुपीज़ पर यात्री होता है। उसके ऊपर जो ग्रुप मेंबर है उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम पोस्टल चार्जेज की बात करें कि कितना हमें पोस्टल चार्ज देना पड़ेगा, तो उसके लिए अब मान लीजिए जैसे ग्रुप में 1 से 5 लोग हैं तो उसके लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देना होगा। अगर 6 से 10 लोग हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन, 11 से 15 लोग हैं तो 150 रुपीज़ पर पर्सन, 16 से 20 लोग हैं तो 200 रुपीज़ पर पर्सन, 21 से 25 लोग हैं तो 250 रुपीज़ पर पर्सन और 26 से 30 लोग हैं तो 300 रुपीज़ पर पर्सन जो है पोस्टल चार्ज देना होगा। अब यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन फीस है 150 रुपीज़ और जो पोस्टल चार्जेज होते हैं वो आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ चीफ अकाउंट ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, इस नाम से। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो श्रद्धालु दोस्तों जान लीजिए, जो मिनिमम एज है वो 13 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी मैक्सिमम प्रेगनेंसी जो है 6 वीक्स होनी चाहिए। अगर 6 वीक्स से ज़्यादा है तो भले ही वो मेडिकल में पास हो जाए, बट शी इज़ नॉट अलाउड फॉर द यात्रा। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे श्रद्धालु का कहना ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम अब फॉर्म में हमने एक पर्टिकुलर डेट रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया है, अब मान लीजिए उस डेट का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, सीट फुल हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरा अल्टरनेट प्रोसेस क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रुप लीडर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम फ़ोन के द्वारा फॉलो करते रहे और अगर मान लीजिए उस डेट का अवेलेबल नहीं है तो जो नेक्स्ट डेट की अवेलेबिलिटी रहेगी उस डेट को वो वहाँ पे मेंशन कर सकता है और उसके हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन उसको अलॉट हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, आपको बस फॉलो करते रहना पड़ेगा। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट कोई 7 अप्रैल को, कोई 5 अप्रैल को, कोई 4 अप्रैल को ही करा के रख लिया है और फिर जब उन्हें पता चला कि मेडिकल जो है 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो वो फिर परेशान हो गए और फिर कॉल करने लगे क्या ये वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा। उनको टेंशन हो जाती है ना कि दोबारा से कराना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर 8 अप्रैल से पहले आपने मेडिकल कराया हुआ है, आपके CSC पे जो है 8 अप्रैल से पहले का साइन और स्टैंप लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। तो बेटर है कि आप जो है बिना किसी डाउट के आप 8 या उसके बाद का मेडिकल जो है वो करवाएं। अब अगर हम RFID कार्ड के सेंटर की बात करें तो सिंपल है श्रद्धालु दोस्तों, RFID कार्ड बनवाने के लिए जम्मू में, श्रीनगर में, पहलगाम में, बालटाल में हर जगह सेंटर हैं। तो और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ नहीं, ये आपके रजिस्ट्रेशन पास और आपका आधार कार्ड के हिसाब से बायोमेट्रिक के द्वारा RFID कार्ड बन जाता है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, आराम से RFID कार्ड आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में हम आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का कहना ये है कि अगर पोस्टल में कुछ डिले होता है तो उसके लिए श्राइन बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो श्रद्धालु दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोले।